हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रोज़ प्लांट के बारे में बात करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का रोज़ हो, कश्मीरी गुलाब हो या हाइब्रिड गुलाब हो, जिसमें बहुत ही वैरायटी के रोजेज़ आते हैं। फ्लोरीबंडा है, मिनिएचर रोजेज़ हैं, जो भी जितने भी टाइप के रोजेज़ हैं, सभी की केयर कैसे करनी है और अगर कम फ्लावरिंग हो रही है उनके ऊपर तो आप ढेरों फूल कैसे पा सकते हैं, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और गुलाब को ग्रो करना बहुत ही इजी काम है। सिर्फ ये 5 टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका गुलाब बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। ठीक है, किसी भी वैरायटी का गुलाब होगा वो सभी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गुलाब को ग्रो करना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बताया है। अब मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि ढेरों फूल कैसे पा सकते हैं। जैसे मेरे गुलाब में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, तो कैसे हो रही है वही बताऊंगी कि मैं कैसे इसकी देखभाल करती हूँ। आज 5 टिप्स में मैं आपको इसे डिफाइन करके बताऊंगी। सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने गुलाब के प्लांट के ऊपर शावरिंग करते हैं या नहीं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको दोनों ही सीजन में गुलाब के ऊपर शावरिंग करना है। क्योंकि मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ का वेदर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। यानी कि गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और ठंड में भी अच्छी ठंड लगती है, लेकिन बर्फीला मौसम नहीं है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो होने वाला प्लांट है, सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो सर्दियों में भी आपको इसके ऊपर शावरिंग करनी है और गर्मियों में इसलिए क्योंकि गर्मी लगती है, तो इस प्लांट को ठंडक चाहिए और इसको शावरिंग बहुत पसंद है। शावरिंग करने से एक तो इसके ऊपर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सब हट जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और शावरिंग आपको इवनिंग के टाइम पे नहीं करनी है, मॉर्निंग के टाइम पे करनी है। दूसरी टिप्स ये दूंगी कि आप इसके ऊपर हफ्ते में एक बार कोई भी पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि इसके ऊपर थ्रिप्स और माइट्स का जो अटैक होता है हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है और वहाँ से इसमें नई पत्तियाँ नई ब्रांचेस बनना बंद हो जाती हैं। तो हमें नई पत्तियाँ और नई ब्रांचेस बनाने के लिए पेस्टिसाइड का भी छिड़काव करना चाहिए। केमिकली जाना चाहते हैं तो महीने में एक बार ओमाइट का छिड़काव आप कर सकते हैं इसके ऊपर। उसके ऊपर सारा रेशो लिखा होता है कैसे क्या करना है। और अगर ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं तो आप बायो एंजाइम का छिड़काव कर सकते हैं, आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं और शाम के समय करना है 5 बजे बाद। गर्मियों में तो बिल्कुल भी पेस्टिसाइड का छिड़काव न करें। सिर्फ सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं, सर्दियों में कर सकते हैं, बारिश में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय दोपहर में जब धूप निकल रही हो तब नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पर मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि फर्टिलाइज़र गर्मियों में आपको इस प्लांट को बिल्कुल नहीं देना है। और अभी अभी की अगर मैं बात करूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में आप इसको हर 10 दिन में कंपोस्ट दीजिए भर भर के। ज़रूरी नहीं है कि पौधा फ्लावरिंग पर है या नहीं है, आप अपना एक नियम बना लीजिए, एक समय बना लीजिए कि आपको हर 10 दिन में इसको फर्टिलाइज़र देना ही है। अगर आप ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं तो किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो आप 1 मुट्ठी भर के या 2 मुट्ठी भर के देते हैं, मैं तो 2 मुट्ठी देती हूँ 10 दिन में, 15 दिन में एक बार। वो आप अपने हिसाब से, अपने गमले के साइज के हिसाब से दे सकते हैं। 12 इंच का गमला है मेरा, तो मैं उसी हिसाब से देती हूँ। अगर केमिकली जाना चाहते हैं तो इसमें आप डीएपी अप्लाई कर सकते हैं, 8 से 10 दाने महीने में एक बार मिट्टी में दबा दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। केमिकली में आप एनपीके दे सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। रोज़ फीडर के नाम से भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो मैंने इसमें सिर्फ किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ। उसके साथ में रॉक फॉस्फेट जो कि ऑर्गेनिक है, पत्थर का चूरा होता है, वो भी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा बनाना पील फर्टिलाइज़र भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं बायो एंजाइम का भी यूज़ करती हूँ, उससे भी पौधे की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उर्वरक बनती है और बहुत ही उपजाऊ बनती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चौथे टिप्स की अगर बात करें तो वो है सनलाइट रिक्वायरमेंट। पूरी धूप में अगर आपने अपने प्लांट को रखा है, अगर पूरी धूप नहीं है, बालकनी है, तो कम से कम 4 घंटे की धूप, डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विंटर में तो इसको पूरी धूप चाहिए, पूरे दिन की धूप। लेकिन अगर आपके बालकनी में धूप नहीं आती है तो आप
एक काम कर सकते हैं कि 4 घंटे की धूप इसे दिखा सकते हैं, उसके बाद वापस आप इसे शेड में रख लीजिए। गर्मियों में तो इस प्लांट को आप सेमी शेड में रखेंगे ना गुलाब को, तो अच्छे से ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉनसून में भी ओवर वाटरिंग से आपको इसे बचाना है, तो वाटरिंग और सनलाइट दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। अब 5वां टिप्स है वाटरिंग। तो वाटरिंग की मैं आपको बात बता चुकी हूँ। गर्मियों में आपको इसको दिन में 2 बार पानी देना है, और सर्दियों में तो आपको इसकी मिट्टी को चेक करके पानी देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलने लग जाए। तो हमें हमारे प्लांट्स को गलाना नहीं है, जितनी स्टेम को और पत्तियों को धूप की ज़रूरत है उतनी ही जड़ों को भी धूप की और हवा की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी का गमला अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना तो हमें प्लास्टिक के पॉट ही सूटेबल रहते हैं, क्योंकि छत पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है मिट्टी के गमलों से। मैंने 2-3 गुलाब मिट्टी के गमलों में भी लगाए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। उनका पानी गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में भी सूख जाता है। जितना प्लास्टिक के गमलों में पानी नहीं सूखता है उतना जल्दी मिट्टी के गमले में सूख जाता है, क्योंकि उसको हवा मिलती रहती है प्लांट की रूट्स को, और प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे, प्लास्टिक में लगाना चाहते हैं तो प्लास्टिक में लगाइए, और अगर मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में लगाइए। आप दोनों में से किसी में भी लगा लीजिए। तो ये सारी 5 टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने गुलाब को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और इस गुलाब के प्लांट को ग्रो करने के वीडियो के ऊपर अगर आपको मुझसे और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।